नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात इधर करेंगे हिजबुल के टॉप कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद लगातार दूसरे दिन घाटी में तनाव बना हुआ है। आज भी श्रीनगर के कई थाना क्षेत्र हैं जिनमें कर्फ्यू लगा हुआ है। सड़कों पर सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। कल बुरहान की मौत को लेकर हुई हिंसक वारदात में मरने वाले की संख्या 15 हो गई है। एहतियातन अमरनाथ यात्रा को भी स्थगित रखा गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए गए जो यात्री हैं अभी जम्मू में ही रुके हुए हैं। इंटरनेट और 3G सेवाएं जो हैं वो बंद हैं, जबकि दक्षिणी कश्मीर में अगर बात करें तो मोबाइल सेवा भी बंद है। घाटी की रेल सेवा पर भी इसका असर पड़ा है, ये भी बंद है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी आ रही है कि लश्कर ने बुरहान की मौत का बदला लेने के लिए पुलवामा में छिपे अपने आतंकी कमांडर अबू दुजाना को श्रीनगर के एसओजी कैंप पर हमले के निर्देश दिए हैं, जबकि पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग ने चिट्ठी लिखकर सीमा से लगे इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ की आशंका जताई है। और इस वक्त क्या हालात हैं जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी नसीर अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नसीर, क्या हालात फिलहाल? देखिए मानी, जैसे आपने कहा कि कल से जो हिंसक झड़पें हो रही है पूरी कश्मीर घाटी में, खासकर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में, अनंतनाग जिले में, कुलगाम और शोपियान जिले में अभी तक मरने वालों की संख्या जो है वो लगभग 15 पहुंच गई है और जो जख्मी है वो लगभग 20 के करीब है और उनमें भी 7 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। और आज जो सुबह से ही कर्फ्यू ज्यादा इलाकों में कर दिया गया, जहां कल कर्फ्यू नहीं था वहां आज कर्फ्यू लगा दिया गया है और दक्षिण कश्मीर में 6 और जम्मू कश्मीर पुलिस की बटालियन तैनात कर दी गई है। और वही आज राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा बलों को ये हिदायत दी कि वो क्राउड कंट्रोल करते वक्त जो है संयम से काम ले, ताकि जो सिविलियन कैजुअलिटी है उसको अवॉइड किया जा सके। तो फिलहाल यहाँ पे हालात तो काफी नाजुक बने हुए हैं और कई इलाकों में आज भी पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच झड़पें इस वक्त भी जारी है। और अभी हमारे पास एक खबर ये भी आई कि पुलवामा में अब फिर से कुछ लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपसे यही समझना चाह रही थी, क्योंकि लश्कर की ओर से धमकी दी गई है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, क्या जानकारी? क्योंकि ये कहा गया है कि वो बदला लेंगे इसका, बुरहान वानी की मौत का। ये एक इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट है जो कि यहाँ जो खुफिया एजेंसियां तैनात है उनके पास आया है और लगातार 5-6 ऐसे इंटरसेप्ट्स हैं जिसमें लश्कर के कमांडर जो कि सरहद पार बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो लश्कर का ऑपरेशनल चीफ है कश्मीर का, अबू दुजाना, जो कि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, सुरक्षा बलों के मुताबिक पुलवामा जिले में है और वहां से उसको लगातार ये बताया जा रहा है कि वो जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था जिसपे बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर मारा गया था, तो उस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बदला लिया जाए जो कि बुरहान जिस ग्रुप ने मारा है। लेकिन यहाँ पे पहले ही ये जो सुरक्षा है, खासकर जो श्रीनगर का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, वो वहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा सुरक्षा होती है और भी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। शुक्रिया नसीर इस तमाम जानकारी के लिए। बुरहान की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में फैली हिंसा को लेकर एक प्रमुख अलगाववादी नेता, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापकों में से एक हाशिम कुरैशी के बेटे जुनैद कुरैशी ने कश्मीर के नौजवानों के नाम एक संदेश दिया। जुनैद ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीरी नौजवान अलगाववादियों से पूछें कि अगर जिहाद और कश्मीर की आज़ादी के लिए बंदूक उठाना जरूरी है तो फिर वो अपने बच्चों को ये बंदूकें क्यों नहीं थमाते। जुनैद खुद भी नीदरलैंड में रहते हैं और एक सक्रिय मानवाधिकारवादी हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर में जिहाद की दुहाई देने वाले अलगाववादियों के बच्चे मलेशिया, कनाडा, अमेरिका में हैं। कईयों के बच्चे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में भविष्य संवार रहे हैं, जबकि ये दूसरे के बच्चों को बंदूक उठाकर मारने के लिए उकसाते हैं। जुनैद ने बुरहान को भी लेकर अपनी बात रखी। All the children of these leaders are tucked away in safe environments, in schools, in Malaysia, in America, in London, or in India. And poor people's sons are dying on the streets and they are glorifying them. The Kashmiri youth need to understand and need to ask this question to these leaders. If jihad, if this gun is so pious, why don't you pick it up? Why don't your children pick it up? This bloodshed must stop. At the end, Burhan Wani met his inevitable fate. He was killed. It's sad to see
Kashmiri youth dying like this. This young boy, who's just the age of my brother, could have been a doctor, an engineer, a writer, a poet, an actor. He could have found so many other ways to give vent to his resentment, to make an appeal for his genuine demands. But we must understand, and the Kashmiri youth must understand, that picking up guns is not the way which will get us somewhere. अमरनाथ यात्रा रोके जाने से जम्मू में यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि यात्रियों का ये कहना है कि उन्हें कितने भी दिन लग जाएं, वो बाबा के दर्शन करके ही रहेंगे। प्रशासन को ढुलमुल रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि एक दिन और कर दो, 2 दिन और कर दो। भाई आप जब नेताओं को जेट प्लस सिक्योरिटी दे के पहले दिन ही यात्रा करवा देते हैं, तो हम आम आदमी जो अपने पता नहीं कहां से, किस किस की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कोई हायर है, कोई मतलब मीडियम कैटेगरी का है, कोई लो कैटेगरी का है, हर की अपनी व्यवस्था लेके आया हुआ है यहाँ पे। तो शासन को सही है कि जल्द से जल्द उनकी यात्रा पूरी करवाएं और सफलतापूर्वक अपने घर भेजें। मेरा भोले बाबा से अटूट विश्वास है, मैं यात्रा करके जाऊंगा, चाहे मुझे 2 दिन 4 दिन रुकना पड़े। ये मेरे जीवन की 17वीं यात्रा है। जो इस साल मुझे दिक्कत आई है, पिछले साल आज तक कभी नहीं आई थी। नहीं, वेट करेंगे, जरूर करेंगे, पर जोश हमारा खत्म नहीं हुआ है। जो ऊपर वाले जो सोचे कश्मीरियन के हमारा जोश खत्म हुआ, वो जोश खत्म नहीं हुआ। हमारा जोश बहुत है और हम जाके रहेंगे बम बम बोले। इस बीच जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मुख्य आरोपी उमर खालिद ने फेसबुक पोस्ट के जरिए आतंकी बुरहान वानी का समर्थन किया है। उमर ने बुरहान की हिमायत करते हुए उसे वामपंथी क्रांतिकारी चे गुवेरा से जोड़ दिया। उमर ने फेसबुक पोस्ट पर यह लिखा है कि चे गुवेरा ने यह कहा था कि अगर मैं मारा भी जाऊं तो मुझे तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक कि कोई और मेरी बंदूक उठाकर गोलियां चलाता रहेगा। शायद यही शब्द बुरहान वानी के भी रहे होंगे। बुरहान मौत से नहीं डरता था, वो एक ऐसी जिंदगी से डरता था जो बंदिश में जी जाए। उसने इसका विरोध किया। एक तरफ जेएनयू में देशद्रोह के नारे लगाने के आरोपी उमर खालिद हिजबुल के टॉप कमांडर बुरहान वानी की मौत पर अफसोस जता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ से हमेशा नफरत के बोल बोलने वाले एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की जुबान दुनिया के सबसे बड़े आतंकी अबू बकर अल बगदादी के खिलाफ बोल रही है। ओवैसी ने एक कार्यक्रम में मुस्लिमों को संबोधित करते हुए आईसिस के खतरे से आगाह किया और कहा कि जिस दिन बगदादी भारत के मुस्लिमों को दिख जाएगा, उसके 100 टुकड़े कर दिए जाएंगे। उस जालिम से कि तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी में हरम में अपने सुसाइड बॉम्बर को भेजा। अरे जिस दिन तू नजर आएगा किसी मुसलमान को और हमारी हमियत, हमारी गैरत और